आईपीएम इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के छात्रों, सुप्रभात। हिंदी आइलैंड की आपकी कक्षा में मैं मिसेस शालिनी श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ 18 ओलंपिक विजेता साक्षी मलिक का अध्ययन करेंगे। यह पाठ साक्षी मलिक, जो कि एक रेसलर हैं, एक पहलवान हैं, इनके ऊपर आधारित है। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाठ परिचय जान लेते हैं। यह पाठ खेल जगत से हमारा परिचय कराता है। यह भी बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर हम विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देते हैं, अर्थात विश्व में मैत्रिता का या मित्रता का जो भाव है उसको बढ़ाते हैं। यदि इन खेलों में किसी भारतीय को पुरस्कृत किया जाता है तो हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात होती है। क्यों गर्व की बात होती है? क्योंकि हम सभी भारतीय हैं। 2016 में रियो में हुए ओलंपिक खेलों में महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कांस्य पदक प्राप्त करके भारत को गौरवान्वित किया था, अर्थात भारत को गर्व महसूस करवाया था। चलिए पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। साक्षी मलिक हरियाणा के छोटे से शहर रोहतक की रहने वाली हैं। इनका जन्म 3 सितंबर सन 1992 को रोहतक जिले के मोखरा गांव में हुआ था। साक्षी के पिता सुखबीर मलिक डीटीसी बस में कंडक्टर हैं तथा इनकी जो माता है श्रीमती सुदेश मलिक एक आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता के रूप में समाज सेवा करती हैं। साक्षी जब 12 वर्ष की थी, अर्थात जब बड़ी छोटी सी थी, तब से ही उन्होंने पहलवानी के क्षेत्र में कदम रखा था। यद्यपि उनका जन्म एक ऐसी जगह हुआ जहां लड़कियां इस तरह के कार्यों के लिए योग्य नहीं समझी जाती हैं, क्योंकि इनका जन्म हरियाणा के रोहतक जो शहर था वहां पे हुआ था और वहां पे ऐसा माना जाता था, वहां पे लड़कियों को पहलवानी जैसे खेलों में जो भाग लेने के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। उनको माना जाता था कि ऐसे खेल लड़कियों के लिए नहीं बने हैं। लेकिन इनके माता पिता का सहयोग और इनकी स्वरुचि के कारण इन्होंने अपने कदम कभी भी पीछे नहीं हटाए। स्वरुचि मतलब इनकी खुद की भी इसमें रुचि थी, ये खुद भी पहलवानी करना चाहती थी और इनकी ही लगन तथा मेहनत के बलबूते पर ये आगे बढ़ती चली गई। छोटी उम्र में ही उन्होंने एक अखाड़े में पहलवानी आरंभ की। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने एक अखाड़े में, कुश्ती कहाँ पे लड़ी जाती है? अखाड़े में। तो वहाँ पे इन्होंने पहलवानी करना शुरू किया। छोटू राम स्टेडियम के अखाड़े में ये ईश्वर दहिया से प्रशिक्षण लेती थी। प्रशिक्षण यानी कि जो इनके कोच थे वो ईश्वर दहिया थे, वो इन्हें पहलवानी के सारे गुर सिखाते थे। इनके अतिरिक्त वहाँ अन्य बच्चे, लड़के लड़कियाँ भी पहलवानी की शिक्षा प्राप्त करने आते थे। साक्षी मलिक के कठोर परिश्रम ने उन्हें काफ़ी आगे बढ़ाया। उन्होंने पहलवानी के लिए बहुत ही श्रम किया, बहुत मेहनत की। उन्होंने अखाड़े में ही मुकाबला करते हुए कई लड़कों को हरा दिया, वो भी उस क्षेत्र में जहां पहलवानी को लड़कियों के लिए उचित नहीं माना जाता। साक्षी के प्रशिक्षक ईश्वर दहिया को भी लोगों के अनेक प्रकार के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने साक्षी को अपने क्षेत्र में प्रवेश दिया था। लोग भी खाली साक्षी का ही नहीं, उनके जो कोच थे उनका भी विरोध कर रहे थे, उनको भी मना कर रहे थे कि वो साक्षी को पहलवानी ना सिखाएं। लेकिन दोनों की ही मेहनत और लगन से आखिरकार साक्षी जो थी वो पहलवान बन ही गई। धीरे धीरे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ती चली गई। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने जूनियर स्तर की प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की और 2010 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम भार की श्रेणी में कांस्य पदक प्राप्त किया। सन 2014 में साक्षी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जो मंच था उस पर ये सामने आई पहलवान बनके। उन्होंने 60 किलोग्राम श्रेणी वाली अंतर्राष्ट्रीय पहलवानी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्होंने अपने जीवन की इन यात्राओं को और आगे बढ़ाते हुए सन 2014 में ग्लासगो में राष्ट्र
राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक प्राप्त करके देश का मान बढ़ाया। तत्पश्चात दोहा में सन 2015 में हुई एशियाई चैंपियनशिप में 60 किलोग्राम की श्रेणी में कांस्य पदक प्राप्त किया। आगे देखते हैं आगे इन्होंने क्या किया। यद्यपि साक्षी मलिक निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर थी, अग्रसर मतलब आगे बढ़ती ही जा रही थी, परंतु 2016 में रियो में हुए ओलंपिक खेलों में उनके द्वारा कांस्य पदक प्राप्त करना एक इतिहास रचना था। पदक का खाता भारत के लिए अभी खुला नहीं था। सभी देशवासी इसी बात की प्रतीक्षा में थे कि भारत के किसी खिलाड़ी को पदक मिले। सभी इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे कि किसी भी भारतीय खिलाड़ी को पदक मिले। साक्षी मलिक ने रेप चेंज प्रणाली के तहत कांस्य पदक प्राप्त किया। इस मुकाबले में वे एक समय में 5-0 यानी 5-0 से पीछे चल रही थी, किंतु शानदार वापसी करते हुए अंत में 7-5 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। आखिर कुछ सेकंड में जो 2 विजयी अंक उन्होंने जीते उसे प्रतिद्वंदी पक्ष द्वारा चैलेंज किया गया, लेकिन निर्णायकों ने अपना फैसला बरकरार रखा और असफल चैलेंज का एक और अंक साक्षी के खाते में जुड़ा, जिससे अंतिम स्कोर 8-5 हो गया। सन 2016 रियो ओलंपिक्स में भारत का यह पहला कदम था। साक्षी की जीत पूरे भारत की जीत थी। इस प्रकार से साक्षी ने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया और साक्षी मलिक एक पहचान बन गई एक पहलवान के तौर पर। तो इस प्रकार से ये पाठ यहाँ पे संपन्न होता है। इसमें साक्षी मलिक की जीवन की शुरुआत से लेकर के वो कैसे पहलवान बनी और उन्होंने किन किन प्रतियोगिताओं में भाग लिया और क्या क्या कौन कौन से पदक जीते, कैसे देश का मान बढ़ाया, ये सब इस पाठ के अंतर्गत दिया गया है। आप इस पाठ का अध्ययन कीजिएगा। इस वीडियो के साथ साथ एक एक्सटर्नल वीडियो भी लगाया जाएगा जिसमें साक्षी जी के जो जीवन के बारे में भी बताया गया है, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, तब ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।